नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां जवाहर कला केंद्र की ओर से जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत सोमवार को हुए विशेष कार्यक्रम अपराजिता में ट्राइबल कल्चर शो, डांस, ड्रामा, लोक नृत्य, लोकगीत व संवाद प्रवाह हुआ। इसी मौके पर राजस्थान की आदिवासी परंपरा को लोकनाट्य के माध्यम से दर्शाया गया। इसमें 65 कलाकारों के दल ने प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में राजस्थान की संपूर्ण आदिवासी जीवन शैली को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातियों के जीवन दृश्यों को प्रदर्शित किया गया। उनके विवाह संस्कार, रहन सहन, खान पान, आभूषण, पारंपरिक पोशाकों और वेशभूषा के विविध रंगों को नाट्य शैली में दिखाया गया। रंग बिरंगे परिधानों, पारंपरिक लोक नृत्यों और आदिवासी संगीत की धुनों ने राजस्थान की जनजातीय संस्कृति को सजीव कर दिया। इसका निर्देशन डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास ने किया। वहीं नाट्य प्रस्तुति अपराजिता में राजस्थान की महान महिला विभूतियों के पंचतत्व में विलीन एवं आत्म गौरव को रेखांकित किया। कृष्णायन सभाकर में संवाद प्रवाह तो रंगायन में नृत्य नाटिका का मंचन व जनजाति जीवन की झलक को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया। इस नाटक के माध्यम से उन वीरांगनाओं के संघर्ष, साहस और योगदान को दर्शाया गया, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को नई दिशा दी है। इनमें वीरता की मिसाल हाड़ी रानी, राजभक्ति की प्रतिमा पन्ना धाई, प्रतीक रानी पद्मिनी, भक्ति और समर्पण में लीन मीराबाई गाथाओं को नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। मंच पर सृष्टि पांडे, मोती, टीना सालवी, उपासना राव, वसुधा, छवि व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत लोक कलाओं का सजीव रहा। संवाद प्रवाह में सीमा राठौर, मनोज कुमार, स्वामी डॉक्टर डोली मोगरा व राजवीर सिंह ने राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने और संस्कृति को संजोने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने राजस्थानी वेशभूषा की वैज्ञानिकता, पर्यावरण संरक्षण की भावना, लोक गीत, नृत्य पर चर्चा की। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कलाकारों के अभिनय एवं निर्देशक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के जीवंत अभिनय हमें सुकून देते हैं, इसे राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए। संचालन पुष्पांजलि जाला ने किया, अध्यक्षता बिंदु भोमारिया ने करी। जिला कलेक्टर सर, हमारे पूरे कार्यक्रम के निर्देशक सर, हमारी थिएटर की टीम, और जैसा कार्यक्रम के प्रारंभ में सर ने कहा था कि बहुत ही अविस्मरणीय आप यहाँ से एक लेके जाएंगे अनुभव, तो निश्चित ही एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। और जो शायद पहली बार हमने ये प्रयोग देखा है इस तरीके से ढाला हुआ, और एक एक कड़ी को यदि हम देखें, साज सज्जा, नृत्य, हर जगह इतना परफेक्शन था, हर जगह इतने एक्सप्रेशंस थे जो इन बच्चों ने जो दिए। मतलब बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं उनसे हम ऐसी आशा रखते हैं। तो निश्चित ही ये कलाकार और ये जो कार्यक्रम है, इसे जेटीके के सहयोग से, सर के जो मार्गदर्शन में है, हम इसे बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। और हम चाहेंगे कि स्कूली बच्चों में जो बच्चे हैं जिनमें विशेषकर ये नीड है कि वो अपनी संस्कृति को, विरासत को फिर से पहचाने, उनके लिए हम विशेष सर से, हमारे सेक्रेटरी सर से, डीजी सर से परमिशन लेकर के इसके विशेष मंचन यहाँ पे करवाएंगे। तो सर बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार है हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी थिएटर टीम की तरफ से, हाड़ा जी, बबीता जी, जिन्होंने मुझे विशेष आग्रह किया था स्वास्थ्य कारणों से भी कि नहीं मैडम आप इसे मत मिस कीजिए आज, और ये मेरी पूरी उसको ऊर्जा को इसने वापस भर दिया है। तो आप सभी का, सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया था, मतलब मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, बहुत बढ़िया था और बहुत ही शानदार। और मैं एक चीज जोड़ूंगा, और जैसे कि इसका वैसे संबंध नहीं है, मतलब ये जो बेटियों का परफॉर्मेंस है ना, मतलब मेरी भी एक बेटी है, मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी कोई इंसान कितना भी परेशान क्यों नहीं हो, मतलब जब वो बेटी उसके पास आती है, वो मतलब बहुत छोटी बच्ची है, ऐसे सॉफ्ट हाथों से ऐसे पापा कैसे हैं आप, तो मुझे लगता है दुनिया की सारी थकान चली जाती है। ये जो बच्ची है ना, बड़ा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितनी बहुत आगे जाए, मतलब मैं तो शुभकामनाएं दूंगा और जोलावास जी को कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूँगा जोलावास जी कि ऐसे बच्चों के लिए जब भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि हम किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप एक कदम चलिएगा, आप मुझे बराबर पाएंगे। ये आपने इस ढंग से बनाया कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरी जीवन में पढ़ने वाला
राजस्थान की विभिन्न जनजातियों को जीके की किताब में तो पढ़ता है और जीवन की आपाधापी है, ये कई बार घर से निकलने का अवसर नहीं देती है तो इंसान समझ नहीं पाता है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरी पोस्टिंग माउंट आबू या जालोर रही तो देवासी, माउंट आबू में रहता हूँ ग्रासिया, और जिनका आपने जिक्र किया भील, मैं झालावाड़ में रहता हूँ, वहाँ कंजर जनजाति के लोग, या फिर पास में 12 के सहरिया। जैसे सहरिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये PVTG प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। राजस्थान के अंदर 3 ही ब्लॉक हैं इसके, किशनगंज, शाहबाद और 12। 55 हैबिटेशन के अंदर लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले लोग। इन सब के बारे में आपने बताया। मैं जो कई बार जो ऐसे शहरी माहौल में रहते हैं अपने नौकरी की वजह से, कई बार जब आप थक जाते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि जंगल में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, हमारे अंदर ना कहीं ना कहीं वो जंगल, वो प्रकृति होती है और हम लोग जो चैन पाते हैं, संतुष्टि पाते हैं, वो वही पाते हैं। और ये जंगल जो है, मतलब जंगल और इसके अलावा जो यहाँ के जानवर हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाते हैं वो प्रकृति से आपका जुड़ाव है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। उसके बाद जो आपने अलग अलग हमारे राजस्थान की जो शक्ति है, भक्ति है, शौर्य है, उसके बारे में बताया। और मैं तो हतप्रभ था देखकर इन बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी यहाँ। मैं जोलावास जी को इस चीज़ के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 70 बच्चों को आपने राजस्थान की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ के शौर्य से ऐसा उनको इतना काबिल बनाया कि वो इस बात का संप्रेषण सबके सामने कर सकते हैं। और मैं जब उपन्यास वाला चल रहा था तो मुझे पीछे से ना आवाज़ आ रही थी कि हमारे जो ना घूमते खड़े हो गए इसको देखकर। और मुझे लगता है किसी भी कलाकार की यही शक्ति है कि वो आपको एहसास करा दे कि सामने घटित क्या हो रहा है। मैं इन सबके लिए चाहूँगा कि हम सारे लोग कि आपको भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान की संस्कृति को बताने के लिए और बचाने के लिए ऐसी कलाओं का प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैडम बैठी हैं, मैं मैडम को कहूँगा कि मैम आप प्लीज़ ये संदेश ADG मैडम को और बाकी लोगों को बोलिएगा कि ऐसी जो इवेंट्स है उसके अंदर हम प्रयास करें कि जो जितने भी लोग कुर्सियाँ भरी रहें। मतलब आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, मैं सबको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मतलब कंप्यूटर पे चलाते हैं, 4G 5G की बात करते हैं, हमारे आसपास क्या है, कौन कौन सी जनजातियां हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, उनका नहीं पता है। आपको पता है कि जो बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने GK/GS की तैयारी की होगी, मतलब कपड़े कौन कौन से होंगे, कौन से समय की कौन सी धोती का कौन सा नाम है, ये सब सेपरेट है। मतलब सब चीज़ें अलग अलग हैं, इतनी विशिष्टता, इतना कलरफुल, और अंदर ना हमारी तरह बहुत ज़्यादा दुनियावी दोगलापन नहीं है, मतलब बहुत साफ है अंदर से। और सबसे कठिन चीज़ पता क्या है? सबसे कठिन चीज़ है अंदर से निर्मल बने रहना। ये सबके बस की बात नहीं होती है। मतलब सरल होना साधारण होना नहीं होता है, बहुत ही अलग बात है। और ये सब ट्राइबल बेल्ट के बारे में जो उन्होंने बताया, मैं बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं जितने भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मतलब आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और ये तो मतलब क्या लगा के देखो, कितना बढ़िया था आपका सबका परफॉर्मेंस, है ना? मैं तो देख ही रहा हूँ, है ना? सबने बहुत अच्छे ढंग से किया और ईश्वर आपको इसी ढंग से आपकी कला को निखारने का अवसर दे। और मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे पता लगा कि ये इनका केवल तीसरा प्रदर्शन है। 14 नवंबर को पहली बार किया, 15 दिसंबर को दूसरी बार किया और आज अपने जयपुर में JK के पे किया है इन्होंने। मैं चाहूँगा इस बात की भी कदर करें। आपने देखा ना जब वो लिप सिंक्रोनाइज हो रहे थे तो कितनी अच्छी तैयारी कर ली इन लोगों ने और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था आप लोगों का और आपने बहुत अच्छी जानकारी सबको दी। मैं सचमुच हतप्रभ हूँ और मैं इस अपराजिता के लिए जोलावास जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सामने बैठकर देखने का, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी भी ऐसा अवसर जो मेरी क्षमता और मेरी समझ के मुताबिक होगा कि इन बच्चों को और लोग देख पाए इनकी कला को, तो ऐसा अवसर हम जरूर तलाश करेंगे इन बच्चों को। और
एक बार मैं बहुत हरते की ये मतलब औपचारिक नहीं है कि लास्ट में जिसको बोलना होता है ना माइक हाथ में पकड़ के तारीफ करें, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे से बनावट होती नहीं है, मतलब जैसा मैं अंदर से वैसा बाहर से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ा दुर्लभ है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखना छोटे छोटे बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है। और मतलब मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, उसमें एक थिंकर हैं रूसो, जिन्होंने कहा था कि हर इंसान ना प्रकृति की तरफ वापस लौटना चाहता है। आप में जब थक जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, और हमें कंप्यूटर का कीबोर्ड का F5 बटन है, F5 दबाते स्क्रीन रिफ्रेश होती है। हमारी जिंदगी का रिफ्रेश पता क्या है? हमारे आसपास की चीजें, ये बचा के रखें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।